ईएमआरएस का एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ है कि प्रयागराज में कुछ डिस्टरबेंस की वजह से पेपर जो है लीक हुआ है। पेपर जो है दोबारा से रिकंडक्ट करवाया जाएगा। डेट्स भी आ गई हैं, एडमिट कार्ड भी जल्दी ही रिलीज कर दिए जाएंगे। ऐसे में कैंडिडेट्स का कहीं न कहीं एक न सिर्फ मोटिवेशन टूटा है, बल्कि उनका मनोबल भी काफी हद तक गिरता हुआ यहाँ पर नजर आया है। जो अब अलग अलग सोशल मीडिया के माध्यम से नजर आता है, चाहे टेलीग्राम को देख लें, चाहे व्हाट्सएप के ऊपर बात कर लें, चाहे कमेंट बॉक्स को देख लें। जब से ये एमआरएस के पेपर चल रहे हैं, तब से बच्चों का कहीं न कहीं रोज एक कमेंट इसके ऊपर साझा होता है कि भाई पेपर में ये समस्या थी, पेपर देरी से मिले, मेरे सेंटर पर ये समस्या रही, हम तो वहां तक पहुंच नहीं पाए। तो कहीं न कहीं ये देखने वाली बात है कि जो एग्जामिनेशंस के पेपर के लीक होने की ये जो सिलसिले हैं, ये थमते नजर क्यों नहीं आते हैं। आप सबको ध्यान में होगा कि केवीएस के 2023 का पेपर, जहां पर पीआरटी का पेपर लीक हुआ और उसके बाद फिर रीट का पेपर लीक हुआ, बीपीएससी के पेपर की अगर हम बात कर लें, और फिर अगर हम यहाँ पर दिसंबर आखिर में ईएमआरएस की बात कर लें, तो भी इसके ऊपर कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता नजर आता है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स का यहाँ पर डिमांड है, कमेंट्स के माध्यम से कह लें या अलग अलग सोशल मीडिया के माध्यम से कह लें। कई बच्चों का कहना है कि हमें तो पहले से पता है कि भाई जी ये होने वाली थी। कईयों का कहना है कि भाई हमारे तो सेंटर पे पेपर ही बहुत देरी से मिले। तो देखिए कहीं ना कहीं एक यहाँ पर लीकेज तो है, और उस लीकेज को खत्म करने की जिम्मेदारी कहीं ना कहीं प्रशासन को उठाने की बहुत ज्यादा सख्त जरूरत है। कि इतने बेबाकी से, इतने धड़ल्ले से जिस तरीके से कैंडिडेट्स के भविष्य को बर्बाद किया जाता है, जहां पर कैंडिडेट सालों मेहनत करते हैं, महीनों मेहनत करते हैं, पेपर का इंतजार करते हैं, कोचिंग करते हैं, फीस जमा करते हैं, वैसे में उनकी मेहनत सिर्फ 1 मिनट में जाया तब हो जाती है जब आयोग द्वारा या किसी एबीसी आयोग द्वारा ये नोटिफिकेशन निकाल दिया जाता है कि पेपर को हम जो है कैंसिल करके रीकंडक्ट करवा रहे हैं। तो ऐसे में सबसे बड़ा नुकसान किसका है? ऐसे में सबसे बड़ा नुकसान कैंडिडेट्स का है, जिनको ये नहीं पता है अब कि 24 दिसंबर के फर्स्ट शिफ्ट में जो पेपर उनका वैसा गया था बेहतर, हो सकता है कि 31 दिसंबर को ना जाए। तो ऐसे में जो पूरी मेहनत उन्होंने पूरी साल की है, उसके ऊपर कहीं ना कहीं एक सवाल खड़ा होता नजर आता है। और कैंडिडेट्स का न सिर्फ मोटिवेशन गिरता है, मनोबल टूटता है, और कहीं ना कहीं ये भी बहुत बड़ा सवाल बनता नजर आता है कि आगे के भविष्य को लेकर के वो कितना ज्यादा पॉजिटिवली एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर सकते हैं, गवर्नमेंट एग्जामिनेशन को कितना सीरियसली ले रहे हैं, कोचिंग्स को कितना सीरियसली ले रहे हैं, और एग्जामिनेशन जो हो रहे हैं उसमें कितनी ज्यादा ट्रांसपेरेंसी है, इस चीज को जाकर के तय कौन करेगा। आप कमेंट करके बताइए कि आपका इस विषय के बारे में क्या सोचना है, और आप इसके बारे में किस तरीके से सोचते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द सेशन एवरीवन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ यूजफुल कंटेंट के साथ। अब तक बने रहिए बीट द कंपटीशन के साथ।